कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको ज़ाहिर एक सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं। एक फायर उधर से आएगा, हम 10 मारेंगे। आप उनका ताजमहल देख लेंगे, वहाँ आप चंडीगढ़ में चले जाएंगे, वहाँ आप अमृतसर चले जाएंगे, वहाँ आप चीज़ें इस तरह के, अजमेर शरीफ हमारे लिए ज़ाहिर है काबिल, जिस तरह उनके यहाँ पे चीज़ें हैं इसी तरह हमारी उधर भी हैं। हम तो ऐसी जगहों पर जाना था ना, हम तो बतौर साफ़ी जाना था, तो हमने क्या वहाँ जाकर उनकी कोई ऐसी चीज़ें चुरा के ले आनी थी या ऐसे कोई राज लेके, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है, अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फ़ौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फ़ौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम। सर अब मैं आपको क्या बताऊं इस ऐसे बेवकूफ़ों के कि पाकिस्तान सुपर पावर है, बाकी देशों को डर लगता है, भारत कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, भारत सब कुछ कर रहा है। तो ये जब इतनी उम्र होने के बावजूद इस आदमी ऐसे बात कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान की हालत क्या हो सकती है। और चश्मा जिस हिसाब से लगा करके आदमी बैठा है ना, मुझे लगा कि पढ़ा लिखा थोड़ा इंसान होगा, कुछ बढ़िया बोलेगा अपने देश के बारे में। इतना बढ़िया बोलना है देश के बारे में, भाई पहले अपने बारे में पता तो कर ले। तो अगर पूरी वीडियो देखते हैं आप क्या बात करते हैं लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट इंटरव्यू भी मेरा आपके साथ बहुत हिट गया था, उसके लिए थैंक यू। जी जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं तो बस जो कहता हूँ वो कह देता हूँ। हाँ। तो मुझे नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा, ख़ास तौर पर इंडियन साइड से। हाँ। अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने गालियाँ शालियाँ भी निकाली, तो उनका भी शुक्रिया जिन्होंने गालियाँ निकाली। चले उन्होंने सुना तो है ना मुझे। हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त, ये एनर्जी होनी चाहिए। सर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मुल्क पाकिस्तान कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्या वजूहात है? एक वक्त था उनके लिए हम बहुत अहम थे। हकीकत ये है कि जब जो आप कह रही है ना कि एक वक्त था, तब भी इंडिया ने पाकिस्तान को कभी कबूल दिल से किए ही नहीं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो लॉबी स्ट्रांग है शुरू से ही, वो आपको पता है कि वो लॉबी मुसलमान को दिल से कबूल कर ही नहीं सकती। अच्छा। इंडिया के अंदर देख लें, जब भी इलेक्शन आते हैं वहाँ पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे गाय वाला इशू भी उठाया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि इनका मेन जो एजेंडा है, जो इनका मेन फोकस है, वो ये है कि मुसलमानों को दबाओ खित्ते। तो ये बेवकूफ़ ऐसे ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं? ये बोल रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होता है इंडिया में तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। तुम आप लोग को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को लगता है कि मुसलमानों से के साथ जुल्म होता है इस देश में? मुसलमान भी देख रहे होंगे, मैं उन लोगों से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा। और रही बात ये पाकिस्तानी ये लोगों की बात, तो ये लोग खुद किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कुरान में लिखा हुआ है कि जो भी इस्लाम को मानने वाले नहीं है वो सब काफिर हैं, और काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मारो। जब आप लोग के कुरान में से पढ़ाया गया और आप लोग हिंदुओं पे इल्ज़ाम लगाते हो, भारतवासियों पे इल्ज़ाम लगाते हो, तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आप लोग हैं क्या, उसके बाद लोगों को ज्ञान दीजिएगा। के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, इसी के अंदर से वो वोट लेते हैं। मोदी मोदी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बदनाम है मुसलमानों को दबाने के वाले से। गाय वाले इशू को ज़्यादा उसने उठाया, ठीक है। बाकी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया के अंदर मुसलमान हो, उसने मुसलमानों को दबाने की पॉलिसी के ऊपर ही वोट लेना है। लेकिन वो तो साथ कहते हैं कि मैंने मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा काम किया, मैंने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया कि किसी बेटी को 3 तलाक के घर में तलाक नहीं होगी, बल्कि प्रॉपर कानूनी तरीके से दे। मैंने मदरसों में कंप्यूटर लगाए, मैंने इस्लामिक बच्चों को वज़ाइफ दिए, और ये वो अपने कैंपेन में कहते हैं कि मैंने ज़्यादा काम किया है। तासब अब तक क्यों नहीं ख़त्म कर सका? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू यात्री आते हैं, सिख यात्री आते हैं, उनको वेलकम फूलों से किया जाता है, उनकी कैसे इज्जत की जाती है। अभी आए ना। हाँ। और हम दिल से इज्जत करते हैं, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से। और वहाँ पे आप जाकर देख लें, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम किसी वाकई दुश्मन मुल्क में आ गए। दुश्मन तो ज़ाहिर एक दूसरे। तो इस बेवकूफ़ की करतूतें देखिए और सुनिए क्या क्या है इसने कि हम लोग जो है बाहर देश से जो हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, उनकी हम लोग कद्र करते हैं, फूलों से वर्षा करते हैं उन लोग की। तो आपके देश में कितने % हिंदू थे पहले आज़ादी के समय? लगभग 11%। अभी 1% से भी कम बचे हुए हिंदू। सिख कितने थे?
सिक्का तो नामो निशान नहीं रह गया पाकिस्तान में। और आप लोग बात करते हैं कि हम लोग हिंदुओं के लिए इतना करते हैं, हिंदू जो पाकिस्तान में वो सेफ़ हैं, अब मुसलमान जो इंडिया में वो सेफ़ नहीं है। अरे सरकार, 4% के मुसलमान थे इंडिया में जब ये देश आज़ाद हुआ था, तो इस वक्त कितने हैं? लगभग 17% मुसलमान। और आप लोग बात करते हैं, अरे कुछ तो लिहाज किया कीजिए बोलने से पहले सर। बुजुर्ग कहीं बूढ़े हो गए, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है ही, ये तो हकीकत है। लेकिन वहाँ जाकर देख लें, जाकर देखना कि आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। अब नहीं अप्लाई नहीं लग रहा। आप अप्लाई करें, आप एज अ विजिटर आप वहाँ पे जाने की कोशिश करें। मेरा अपना वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब देखे, मैं कोई वहाँ पे जाके दहशतगर्दी थोड़ी करनी थी। हर बंदा मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हमारा पूरा डेलीगेशन जाना था, ये चंद साल पहले की बात है, हमारे वीज़े रिजेक्ट हो गए। हमने तो इंडिया को देखने जाना था, वहाँ का कल्चर देखना था। तो बात ये है कि मुसलमान को तो वो कबूल करते ही नहीं है, हम तो कबूल करते हैं। यहाँ पे आप अपनी हिंदी कम्युनिटी से पूछ लें, अपनी सिख बरादरी से पूछ लें, जितनी भी अक़लीतें पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी है, उनको इज़्ज़त भी दी जाती है। हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर, मैं बहुत सारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत सारे मेरी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत सारे बिज़नेस उनके साथ करता हूँ, मामलात करता हूँ। इंडिया के अंदर जाके देख लें, ऊपर से जो कहें मदारस में कंप्यूटर रखा दिए, ये कर दिया। तासब तो अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर सका। मोदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तासब तो पहले मुसलमानों के खिलाफ जो वहाँ पे एक बीज बोया है इन्होंने, उसको तो ख़त्म करें, वो ख़त्म नहीं कर सके। सिर्फ वोट लेने के लिए सारी गेम करते हैं। अगर किसी इलाके में जाके ये बात करते हैं ना, तो मुमकिन है वहाँ पे मुसलमानों की थोड़ी ज़्यादा हमदर्दी लेने के लिए। लेकिन जो गाय के ऊपर वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, वहाँ पे जो मुसलमानों के अगेंस्ट जो कैंपेन्स चलती हैं, वहाँ पे देखिए कोई भी हो जाए, मिसाल के तौर पे सानिया मिर्ज़ा और शोएब वाला जब मामला हुआ था, तो आपको याद हो कि उस वक्त हिंदू लॉबी जो कितनी ज़्यादा उनको धमकियाँ दी कि एक मुसलमान लड़के से क्यों शादी कर ली। हालांकि दिलों के लिए जब दिल का मामला होता है तो उसमें सरहदें क्या हैं। नहीं, सानिया मिर्जा ने बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस की, ये मैं एग्री करती हूँ। लेकिन फिर जो हमने रिटर्न में किया, मतलब पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह ब्रेकअप हुआ, शुएब मलिक किसी मैं और एक चीज़ बताऊं, शुएब मलिक ज़ाहिर है वो भी लड़का है, इंसान है, दिल हर बंदे के अंदर होता है। अच्छा। मेरे अंदर भी दिल है। मसला ये है कि सानिया ने भी कुछ ऐसा ज़रूर किया है। अच्छा। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, खूबसूरत लड़की है, उसके भी मामलात हो सकते हैं। जब शुएब को पता चला होगा कि गड़बड़ हो रही है, उन्हें क्या होने के टाइम तो पहले ही मैं अपना कोई हिसाब किताब ला लां, बस ये बात। सानिया कह रही है कि शुएब ने किया। नहीं, शुएब खामोश है। नहीं, शुएब खामोश इस वजह से है कि शुएब जो है वो शरीफ आदमी है। अच्छा, अब आप अपने खिलाड़ी को अपने खिलाड़ी को नहीं, ये आप सानिया मिर्जा का पूरा नहीं भाई, पाकिस्तानी कैसे कुछ कर सकते हैं? जो इंडिया में जो दंगे होते हैं पाकिस्तानी थोड़ी ना करते हैं भाई, वो तो हिंदुस्तानी खुद ही कर लेते हैं। बोलते हैं हम खुद ही बम फोड़ेंगे, खुद ही देश का तबाह करेंगे और नाम पाकिस्तान पे लगाएंगे। अभी गलती किसी की हो, शोएब मलिक की हो या उसकी हो, लेकिन मानेंगे थोड़ी ना शोएब मलिक है। क्या बात करते हैं सर आप लोग? ऐसे लोग हैं अपना बयान निकाल के देखे। जब उससे पूछा कि आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से क्यों शादी की, उसने कहा शरीफ आदमी है, बड़ा क्यूट है, स्माइल इसकी खूबसूरत है, ये बड़ा साफ आदमी है। तो तब सानिया को नहीं पता चला। अब वो कह रही है कि इसके अफेयर थे और सारे मामलात थे। वो बीवी जो सामने आ गई ना, नहीं, जावेद जाहिर है इंसान है, अभी लड़का बूढ़ा थोड़ी हो गया, शादियां तो करेगा। वो इस्लाम भी तो इजाजत देता है ना। इस्लाम तो इजाजत देता है। इस्लाम मैं कहता हूँ इजाजत देता हूँ ना देता हूँ, जाहिर है मर्द है, उसने जिंदगी भी तो गुजारनी है, बगैर औरत के कैसे जिंदगी गुजारेगा? आप बताएं। लेकिन सर ये भी तो ज्यादती है ना। नहीं, आप बताएं ना, कैसे जिंदगी गुजारेगा? लेकिन एक होते हुए दूसरी क्यों करनी, यही तो हमारी जंग रहती है। तो कोई मसला नहीं, बात ये है कि ये खुराक है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात क्या कर रहा हूँ, ये खुराक है, एक फ्रूट है, वो खाना है, खाने वाली। देखिए मर्द, ये लोग जो है ना, वो सच में जो औरतें होती हैं उनको एक फ्रूट ही समझते हैं, खाना फेंकना। तो ऐसे जाहिलों के बारे में कितनी भी बात कर ले हम लोग का दिन ख़त्म ही नहीं हो सकता सर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।